हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल आरती कोचिंग क्लासेस एनबी रिबॉन्ड टेक, जहां पे आप पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन 100% रिजल्ट के साथ। ठीक, अब तक हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो काफ़ी डिस्कस किए। एक चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है अपना त्रिकोणमिति का। आज उसी के आगे हम चैप्टर अपना नेक्स्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9 करने वाले हैं। 8 चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, उसका 2 टेस्ट भी हो गए हैं। ठीक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करने हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाइयां और दूरियां के बारे में। ठीक, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इन दोनों कोण के बारे में बात करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, आईसीएसई के लिए, एनआईओएस के लिए, और जो अदर बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके लिए। ठीक, काफ़ी बेहतरीन सेशन चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। बहुत ही अच्छी लाइन है, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली थी ये बात। ठीक, आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। जितनी बातें आपको पता है उसको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। वहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है इससे भी बेहतर हो जाए, जितना कि आप सोच रहे हैं कि अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप घर में बैठिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, टाइम निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। चलिए हम इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था हमने लास्ट टाइम में। उसी के बाद हमने इसी के आगे का चैप्टर है आपका चैप्टर 9, आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है। ठीक, देखो त्रिकोणमिति का हम यूज कहाँ करते हैं, कुछ उपयोग कर रहे हैं तो कौन कौन से अनुप्रयोग करेंगे हम। देखो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पहले मान लिया हमने कि हमें कोई बिल्डिंग दिख रही है, हमें क्या दिखाई दे रही है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और आप अभी यहाँ खड़े हो, ये आपका अर्थ सरफेस है। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ऐसे इस बिल्डिंग को देख रहे हो आप। ठीक, यहाँ से आपने इस बिल्डिंग को देखा देखा तो आपके आंखों के साथ क्या एक सीधी रेखा बन रही होगी इस बिल्डिंग तक, सीधी रेखा। आपने इस बिल्डिंग को देखा, अब आपको देखो पता है कि मैं बिल्डिंग से इतनी दूर खड़ा हूँ। ये तो आप बता सकते हो, सपोज दैट मैं 20 मीटर दूर पे खड़ा हुआ हूँ। आपने कह दिया भैया देखो मैं 20 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है ये तो। इसके बाद आपने एक यहाँ पे क्या है, चांदा या फिर इस टाइप की चीजें लगा करके आपने ये बता लिया कि ये 30 डिग्री मैं देख भी रहा हूँ। मेरी जो मुंडी है, मेरी जो गर्दन है, वो 30 डिग्री झुकी ऊपर की तरफ उठी हुई है। अब मैं इन दोनों की मदद से ये बता सकता हूँ कि इस जो बिल्डिंग है आपकी कितनी ऊंची है। ये बिल्डिंग जो है वो कितनी ऊंची है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरी हाइट ही है ना, मेरी लंबाई मुझे पता ही है पहले से। और ये यहाँ से यहाँ तक मैं निकाल लूंगा अपने मैथ्स के हेल्प से। उसके बाद दोनों को जोड़ के बता दूंगा ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है। ठीक, यही बातें हमें करनी है आज, ये समझना है। इससे पहले हम चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम ये ऊंचाई और दूरी का अनुप्रयोग जो कर रहे थे, इसी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए कुछ समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो, जो हम कभी बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज की, हमेशा की तरह जैसे ये त्रिकोणमिति में होता आ रहा है अभी तक ना। अब देखो हमने देखा, हमारी आंखें यहाँ पे जहाँ से आप देख रहे हो ना, आप जहाँ से देख रहे हो इसी के सामने से ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन, ये इस लाइन को आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे क्षैतिज स्तर। क्या बोलोगे इसे आप, क्षैतिज स्तर। ठीक, यानी कि सीधी लाइन जो होती है आपकी ये क्षैतिज स्तर होती है, जहाँ से आप देखते हो। ठीक, अब आप सीधाई पे खड़े हो ना, अर्थ सरफेस भी तो आपके यहीं पे होगी। अभी आप ऊपर देख रहे हो ये लाइन, ये लाइन देख रहे हो आप ऊपर की ओर। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, जहाँ से आप देखते हो, जहाँ से आप देखते हो, ये होती है दृष्टि रेखा। क्या होती है ये, दृष्टि, ये होती है दृष्टि रेखा। क्या होती है ये, दृष्टि रेखा। जहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपकी जो आंखों के सामने की सीधी लाइन है, वो सतह पे नहीं है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ है, उसे हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक, और जितना ये कोण बनता है, कहाँ से, क्षैतिज रेखा से लेकर के, क्षैतिज स्तर से और दृष्टि रेखा के बीच में, इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल भाषा में समझे तो ऊपर की ओर बनने वाला कोण, जो ऊपर की ओर कोण बनता है, ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। यानी ऊपर की ओर हम देख रहे हैं। ठीक, अभी स्टार्ट कहाँ से, देखो हम ऊपर की ओर कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है देखना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, 0, 45, 45, ये 90 हो जाएगा पूरा। अब इधर करेंगे, फिर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ से होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो जिस तरफ से आपको दिया होगा क्वेश्चन हम वैसे ही करेंगे। पहला चीज़ क्या समझ में आया आपके, उन्नयन कोण क्या होता है, दूसरी बात क्षैतिज स्तर क्या होता है,
तीसरी बात दृष्टि रेखा क्या होता है। ये बात क्लियर हुआ यहाँ पे। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम समझते हैं और इसमें एक चीज देखो, अब क्या समझने वाले हैं हम, अब यहाँ पे समझेंगे हम उन्नयन कोण तो समझ लिया, अभी हमें जरूरी है समझना अवनमन कोण क्या होता है। ठीक, अभी दूसरी बात समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। देखो अगर हमने क्या है कोई भी हम, अब देखो हम क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा अब जो आएगा वो थोड़ा घूम के आएगा, उसको समझते हैं कैसे आता है। ये कोई बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है ये वाली, ठीक, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ऐसा इसका मुंडी है, गर्दन है, मतलब ये है, ठीक, यहाँ पे है ये। अब देखो यहाँ पे कोई बॉल है, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं इसे, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, ये बॉल है, ठीक। अभी ये बॉल को देख रहा है ऐसे करके, इसकी आंखों के सीधे एक लाइन होगी जिसे आप क्या बोलोगे, क्षैतिज स्तर बोलोगे। आंखों के सीधे जो होगा उसे आप क्या बोलोगे, क्षैतिज स्तर बोलोगे, ठीक है। अभी यहाँ से इस बॉल को भी देख रही होगी ऐसे करके, लड़की और लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसे ऐसे देख रही होगी नीचे की ओर, यानी कि दृष्टि रेखा क्या होगी, ये आपकी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहाँ होगी, नीचे को जो उसे देख रही है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे, हम अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपके। अवनमन कोण क्या होगा, यानी कि नीचे की तरफ बनने वाला कोण ना, नीचे की ओर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उसे आपको नोट करना चाहिए अपने नोटबुक में, जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है आपको, ठीक है। हमेशा आप एक नोटबुक लेके बैठा करो, मैथ्स की वीडियो देख रहे हो, कोई फर्जी वीडियो नहीं देख रहे हो, एकांत में बैठ जाया करो 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए, जितनी लंबी वीडियो होती है उतने टाइम तक, ताकि थोड़ा आपको लगे हाँ मैं पढ़ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं मस्ती में बस चल ही रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप हंसते खाते हुए देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग से बैठो, पढ़ने का अलग ही टाइम होता है, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि देखो जितने भी आपके अवनमन कोण हो या फिर एक क्वेश्चन में उन्नयन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्या होंगे, वो बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, रिक्त स्थान जो आता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मान हमेशा क्या होता है आपका, हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है, अवनमन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपके, बराबर होता है, ठीक। इतनी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, स्टार बना के इसलिए लिखवा दिया है। पेपर में जो फिलिंग द रिक्त स्थान आते हैं ना, उनकी भी तैयारी कर देंगे साथ साथ आपको, 1 नंबर से लेकर के आपके 5 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबकी तैयारी करना है। यूपी बोर्ड में थोड़ा कभी कभी 6-7 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं तो उनकी तैयारी भी करना है, साथ साथ कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, A to Z आपको टॉपिक यहाँ पे समझाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे अपने हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, प्रश्नावली 9.1, यानी कि आपका जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 का, उसी में ये 9.1 का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे। फॉर्मूले हमें कौन कौन से यूज करने हैं, सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज करने हैं यहाँ पे। जो आपका लाल का था वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये इस्तेमाल होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आ रहा होगा ना, नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, ऐसा तीर एरो बना होता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा त्रिकोणमिति का परिचय करके, त्रिकोणमिति का परिचय, वो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे वीडियोज मिल जाएंगी कई सारे, उसको आप देख लेना एक बार, ठीक। उसके बाद आप ये पढ़ना, क्योंकि ये कंटिन्यू जुड़ा हुआ है ना, अलग छोड़ नहीं सकते इसे। और दूसरी बात आपको क्या है, आपको टेबल याद होना चाहिए। मैंने टेबल भी पढ़ा, याद करवाया था आपको, जहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान लिखे हुए थे, इनके मान भी आपको याद होने चाहिए, ठीक। बस इतना काम करना है, ये क्वेश्चन हल हुआ है, बिल्कुल ईजी है। चलो देखते हैं यहाँ पे, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है ना, ये कोई कलाकार है, ये 20 मीटर लंबी दूरी पे चढ़ रहा है। अच्छा, और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 है, तो मैं थीटा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको कह रहा है खंभे की ऊंचाई, यानी हमें निकालना है क्या, ये AB निकालना है। क्या निकालना है, AB निकालना है। अब देखो यहाँ पाइथागोरस लग सकता है क्या, आप बोलोगे पाइथागोरस तो लगा देते, बस यहाँ पर अगर हमें ये पता होता तो पाइथागोरस लगा के AB निकाल लेते, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पे देखो इस कोण के हिसाब से इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन किसके साथ है, देखो लंब और कर्ण का रिलेशन किसके साथ है, ये होता है क्या आपका साइन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि साइन कितना, साइन 30, साइन 30 क्या होगा, लंब बटे
कर्ल लंब है कितना, ए बी है तो मैंने ए बी लिख लिया यहाँ पे। कर्ल कितना है, ए सी है तो मैंने ए सी लिख लिया यहाँ पे। ठीक, अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपने बोला 1/2। अब ये अगर नहीं याद होगा आपको तो कैसे कर पाओगे क्वेश्चन, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा। ए बी कितना है हमें नहीं पता, ए बी तो निकालना ही है, तो ए बी नहीं पता, ए बी को ए बी लिख दिया हमने। ए सी कितना है हमें पता है 20 मीटर, तो 20 मीटर। अब क्या आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 20 यहाँ पहुँच जाएगा, 20/2 बराबर का ए बी, 2 से कट जाएगा ये, ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा 10 और हो जाएगा मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जिसे हम बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पहला काम क्या होता है त्रिकोणमिति का, पर जब हम ये करते हैं ना आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक चित्र बनाना होता है। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे ना, ये बात क्लियर है बिल्कुल। चलिए चित्र बनाते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। आंधी आने के बाद एक पेड़ टूट जाता है। तो कोई पेड़ था मेरे पास ऐसे, ये है हमारा एक पेड़, ठीक, जमीन पे लगा हुआ है ये कोई पेड़ है आपका। यहाँ से ए बी कोई पेड़ था, आंधी जब आई तो पेड़ टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का मतलब ये वाला, वो खाने वाला शिखर नहीं है, शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये टूट के गिर गया, जब गिरेगा मान लिया मैंने यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटने के बाद पेड़ यहाँ गिर गया होगा, गिरने के बाद ये 30 का कोण भी बना रहा होगा। ठीक, मैंने मान लिया सी से टूट गया है, वो यहाँ पे गिर गया है, यहाँ पे, ठीक, इसे मैं डी मान लेता हूँ। उस पॉइंट डी को छू रहा होगा, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, कहने का मतलब ये वाला जो ये बिंदु जो है, ये वाला दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताओ। देखो पेड़ की ऊंचाई है क्या, ए बी है पूरा पेड़ की ऊंचाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेड़ की ऊंचाई। पहले ही मैंने माना था पेड़ की ऊंचाई कितना है, ए बी है, ए बी है। ए बी का मतलब क्या है, ये ए सी, ये वाला हिस्सा, ये ए सी और ये वाला हिस्सा सी बी, ए सी प्लस सी बी। अब आप बोलोगे कि ए सी जो है वो वाला, ये वाला हिस्सा, वो तो टूट के गिर गया ना यहाँ पे, यानी सी डी हो गया है। मैंने कह दिया ठीक है, सी डी प्लस सी बी बता दो आप, तभी तो होगा। अब हमें ना तो यहाँ पे सी डी पता है, ना ही यहाँ पे सी बी पता है, कुछ तो दोनों में से एक भी नहीं, ना तो ये पता ना तो ये पता है। चलिए फिर इसे निकालने की हम कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी में क्या दिया हुआ है, सिंपल से इसे बना लेते हैं अलग से। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये 30 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है, इसके सामने क्या होता है, ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार। मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ लाल बटे कका, लंब बटे आधार कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है, यानी कि tan 30 क्या हो जाएगा, लंब कितना है सी बी, आधार कितना है बी डी। सी बी आपको पता है क्या, नहीं पता, मैं सी बी लिख देता हूँ, बी डी पता है, बिल्कुल 8 पता है। अब tan 30 का मान कितना होता है ये देखिए आप। तो साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, हर में कोई भी रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। हर में अगर रूट आ रहा है तो यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसे परिमेयकरण करके आपको सही भी करना है। ठीक, आपको तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में करो। कुछ सजेशन देना चाहते हो कि आपको ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा दो, थोड़ा सा ये चेंजेस कर दो, तो आप कमेंट में मोस्ट वेलकम, आप लिख सकते हो वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम है। tan 30, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला 1/√3। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस करो तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। सी बी बाई 8, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, सी बी कितना आ गया 8/√3। ठीक, ये पहला हो गया, इतना मीटर आ गया निकल के सी बी आपका। चलो अभी दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमें सी डी भी तो नहीं पता, सी डी नहीं पता है, सी डी नहीं पता, सी डी भी निकालना होगा। सी डी का मतलब क्या है, आपका ये कर्ल है, कर्ल और आधार। आधार में पता है ना, जो पता है उसके साथ रिलेशन देखते हैं। कर्ल आधार का रिलेशन है कोई, बिल्कुल है, कॉस का रिलेशन है। देखो cos 30 लगाएंगे। cos 30 का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या, आधार कितना है 8, कर्ण कितना है सी डी, और cos 30 का मान होता कितना है। अब देखो साइन cos 30, साइन 60 का मान होगा √3/2, तो इसका भी हो जाएगा √3/2, 8 बटे सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, सी डी यहाँ पे, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो 8 दूना 16 कर दिया आपने। ठीक, √3 कहाँ है, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ गया √3। अब इन दोनों को आपको करना पड़ेगा ऐड, इन दोनों क्या करना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा। चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं, आप जोड़ देंगे तभी आंसर आएगा आपका। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे देखिए जरा। अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई ए बी चाहिए। ए बी है कितना वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक, इसे हटा देता हूँ। चलो इसे देखते हैं यहाँ पे, इनकी जरूरत नहीं है ना, अभी इनका काम खत्म हो गया इनका। अब पेड़ की ऊंचाई है कितना, टोटल जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितना है आपके पास। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास है यहाँ से, ये दोनों पेड़ की ऊंचाई कितना है, एक तो आपका ये है सी बी और प्लस क्या है आपका सी डी। पेड़ की ऊंचाई हम लिखेंगे और उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें अच्छे से। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब है ये सी बी ये पूरा और ये सी डी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, सी बी और सी डी को जोड़ देंगे, ये पेड़ की ऊंचाई पूरा ऊंचाई आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक ना। यही तो करना पड़ेगा आपको। तो जोड़ते हैं, इसे हटा देता हूँ ताकि अच्छे से ये सॉल्व हो जाए। और आप इसे नोट करते चला करो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट से ज़्यादा बेहतर क्या है नोट करना अपने नोटबुक में, ताकि इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे वो भी आप उसी में नोट कर लो। तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा आपके पास से बन जाएगा, पूरा ही पूरा सेट बन जाएगा क्वेश्चंस का। सी डी कितना है 8√3, 8/√3 प्लस 16/√3, इसे ऐड करेंगे। आपको ऐड कैसे करना है, आपको √3 8 + 16 कितना हो जाएगा 24/√3। अब आप क्या करोगे, परमीकरण कर दोगे √3 का √3 का, यानी क्या हो जाएगा 24√3, √3 कितना है 3, 8 × 24, 8√3 कितना आ गया 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई, जो टूटा हुआ पेड़ था उसका पूरा मिलाए कितना आ गया 8√3 आ गया। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन, इसे अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, साथ में आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी नोट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, अब क्या करना है इसमें। क्वेश्चन बोला गया है आपको, बहुत ही थोड़ा लंबा है लेंथ में, लेकिन है बहुत ईजी। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी, क्या होता है जब आप पार्क में जाते हो तो आपने देखा होगा ना, ऐसा करके ये मिलता है आपको, ये स्लाइडिंग वाला, इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। ठीक, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, अच्छा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, यानी छोटे बच्चों के लिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना भी रही हो। ठीक है, 30 डिग्री कोण बना भी रही हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह सेकंड 2 केस बता दिए उन्होंने, 3 मीटर का लगाना चाहती हैं वो। ठीक है, ऊंचाई के साथ ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो 60 डिग्री पे झुका है। कहने का मतलब है इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है आपको। तो मैंने मान लिया ए बी सी और इसे PQR। तो अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से AC निकालना है एक, तो दूसरा निकालना है PQ निकालना है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, इसके लिए इस क्वेश्चन को डायग्राम मैंने बना ही दिया है। आपको AC कैसे निकालना है, बस आपको लंब कर्ल, इसका ध्यान देना, ये लंब हो जाएगा, लंब कर्ल का रिलेशन लगा दोगे, यहाँ से भी लंब कर्ल का रिलेशन आपको आसानी से आ जाएगा। तो आप ये SW में नोट कर लो इस क्वेश्चन को, मुझे करना फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर कितना आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलवा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन है, उन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ, उन्हें आप ही तो कुछ करोगे ना। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से इतनी दूर है, कोई मेरी मीनार है, ये मीनार हो गया, ये भूमि है। ठीक, मीनार ऐसे, ये भूमि है, कह रहा है कि इसको ऐसे देखा गया है। एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतनी मीटर की दूरी पे है। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखो कितना आसान सा, ये 30 है। अब देखो इसी क्वेश्चन को बताऊंगा, तीसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई बताना है, ऊंचाई बताना है। बस आपने देखा कि ABC कोई आपके AC कोई मीनार है, आपको दिया क्या गया है, BC दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको निकालना है क्या है, AC निकालना है, कितना है AC बोल लो, ऊंचाई बोल लो, H बोल लो, जो बोलना है बोलो। आपको जो दिया क्या गया है, अब यहाँ पे जो दिया गया है और जो नहीं दिया गया है उन दोनों में संबंध निकालना होता है। इसके लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब हमें निकालना है, आधार हमें दिया गया है। तो लंब बटे आधार कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, tan थीटा में मैंने लगा लिया यहाँ पे tan 30, थीटा मतलब 30 है, tan 30 क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है AC है, आधार कितना है आपका BC। तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। AC कितना दिया है, AC आपका AC नहीं पता, AC तो निकालना ही है। BC कितना है 30 कर लिया। AC कितना हो जाएगा, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 30/√3। तो इसको आंसर नहीं छोड़ दोगे आप, मैंने बोला ना अभी आपको कि हर में रूट में नंबर नहीं आना चाहिए, इसका हमें करना पड़ेगा परमेयकरण।
AC निकालेंगे 30√3, हमें √3 का ऊपर नीचे करना पड़ेगा गुना, तो क्या हो जाएगा 30√3 और √3 कितना है 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10√3 क्या मीटर। ये बहुत जरूरी है मात्रक लिखना, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग की क्लासेस चल रही है, शाम को आपकी साइंस की क्लास चल रही है, दोनों क्लासेस रेगुलर अपडेट्स हैं। अपने फ्रेंड्स को आप बताओ, साथ में डिस्कशन ग्रुप बनाओ। कहाँ बनाओगे आप फेसबुक पेज पे जा सकते हो, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे फेसबुक पेज पे आप जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, जो करना है करो, और साथ साथ क्या है आप क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो, आंसर्स का कमेंट कर सकते हो। ठीक, ताकि एक आपका भी सर्कल बन जाए, अच्छे से पढ़ने का माहौल बनना चाहिए। घर पे बैठो, टाइम को बेकार मत करो बिल्कुल, आगे चल के आप पछताने लगते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ अपना 5th क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे, जल्दी अपने बोर्ड्स के जो एग्जाम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको, देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आपने बोला ये पतंग है, यहाँ पे उड़ रही है, ये वाली ये भूमि है, भूमि से कहाँ पे उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो भूमि 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी, ये डोरी यही तो है, डोरी है पतंग। अब ऐसे कैसे उड़ाओगे, पतंग की डोरी तो ऐसी होगी ना, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, ये पतंग को बांध दिया किसी ने ऐसे करके, या मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है, कोई स्लैग नहीं है इसमें, ठीक स्ट्रेट है। भूमि के साथ डोरी 60 डिग्री पे झुकाव है, या मीनार की डोरी को कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताना है। अभी ये डोरी की लंबाई ABC, AB आपको बताना है, AB की लंबाई क्या है। ठीक, AC क्या है आपका, AC 60 मीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। 60 डिग्री दिया हुआ, ये भी आपका SW। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं करवा दूंगा। ठीक, हम बेहतरीन क्वेश्चन है वो वाले कर लेते हैं पहले। तो इजी क्वेश्चन है ये, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। हाँ वाकई में इंपॉर्टेंट है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पे खड़ा है। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है, इसमें बेहतरीन बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद देख पाओगे। चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं साइड में। एक मेरे पास क्या है, ये मीनार है, मीनार का सतह है, मीनार की लंबाई है 30 मीटर। एक लड़का है, जो ये रहा लड़का, वाकई में यूनिक लड़का है ना, ये देखो लड़का बना दिया मैंने, यूनिक लड़का है ये। ठीक है, ये है लड़के की लंबाई जो है कितना है, वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो मैं बताओ जरा मुझे, 30 पूरा था, अब 1.5 माइनस कर देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा आपका 28.5, कितना आ जाएगा ये 28.5 मीटर। ये बात आगे समझ में। इस लड़के की आंखों से मीनार इसने देख लिया है ऐसे करके। जब उसकी आंखों से मीनार के भवन का शिखर का उन्नयन, मतलब ऊपर की ओर का कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 का मतलब क्या है, ये लड़का पहले यहाँ था, अभी ये लड़का यहाँ पे आ गया है। लड़का क्या रुका नहीं है, भटका हुआ है, बिल्कुल यहाँ पहुँच गया लड़का धीरे धीरे चल के, ये अभी ये 60 हो गया। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया ये लड़का। ठीक, ये O है, ये A है, अब ये B पे आ चुका है। ठीक, इसे C मान लेते हैं, B पे आ चुका है लड़का ये। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। AB निकालना है, यानी कि आपको AB निकालना है। ठीक, दिया क्या गया है आपको, देखो अब जरा इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ तक देखो, इस पॉइंट को मान लेते हैं D। आपको OD दिया हुआ है कितना 28.5, और OC यानी कि पूरा ये, अगर C हम इसे मान रहे हैं, ठीक, ये पॉइंट OC माना है हमने, C ये दिया है कितना 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और θ1 यहाँ पे 30 है, और वो थोड़ी देर चल के जाने के बाद कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ये बातें हैं क्लियर है यहाँ पे इतनी। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसको जरा सॉल्व। AB निकालना है, कितनी दूरी गया, तो आप मुझे जरा बताओ। ये पहले इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो त्रिभुज OAD में, त्रिभुज OAD में, OAD में क्या बात करेंगे हम, OAD में, इस पूरे वाले में। अब हमें आधार नहीं पता है, आधार और लंब का रिलेशन क्या होता है, आधार और लंब का रिलेशन, तो आपने बोला 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड में आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 10 30 क्या हो जाएगा, आधार कितना है AC, पूरा आधार है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए AC, और इसका ऊपर कितना हो जाएगा OD, कितना हो जाएगा OD, आधार बटे क्या हो जाएगा आपका OD हो गया। इतनी बात आगे समझ में आपके, ठीक है। 10 30 क्या होता है 1/√3। AC कितना है आपको नहीं पता, तो AC हम लिख देते हैं, हमें नहीं पता। OD कितना हो जाएगा, OD है 28.5। अब आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हो आप। AC कितना हो जाएगा 28.5 बटे में √3। ये पहली बात आगे समझ में आपके, ठीक है।
अभी हम छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ओ बी डी में। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, देखो दिख रहा होगा, पेन चला रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ओ बी डी में, ओ बी डी में इसमें बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप, फिर से बोलोगे आप टेन साठ। टेन साठ लगाया हमने, टेन साठ क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ओडी, ओडी है। लंब कितना है आपका, इसमें लगाया था हमने लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार। यहाँ उल्टा लगा दिया था, देखो 10 30 क्या था, लंब बटे आधार। लंब क्या था, ओडी। यहाँ पे उल्टा हो गया है ये, इसे सही करना पड़ेगा पहले हमें। चलिए पहले सही कर लेते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। उल्टा हो जाएगा, फिर आप उल्टा पुल्टा कर भी लोगे। चलिए देखिए इसे कर लेते हैं सही थोड़ा सा, ठीक है। देखो 10 30 क्या था यहाँ पे, 10 30 था लंब। लंब कितना है, ओडी है। लंब कितना है, ओडी है। आधार कितना है आपका, आधार कितना है, एसी। आधार कितना है, एसी। आधार है आपका एसी, ठीक। 10 30 क्या था, 1/√3। एक मिनट रुकिए जरा, इसे हटा देता हूँ पूरा ही में। एक मिनट रुक जाइए। काफ़ी बेहतरीन होते हैं क्लासेस जो है, अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है भी, समझेंगे इसे हम अच्छे से। अभी हटा दो तो उसके बाद चलिए अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। ये आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक स्लाइड इंटर कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है आपका, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं ये सारे। चलिए देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना, चीज़ों को से अच्छे तरीके से करना है। चलिए देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, इतने मीटर डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डायग्राम है पूरा कंप्लीट, ठीक। यहाँ से ये लड़का है कोई, लड़के की लंबाई भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। कितना है ये लड़का, 1.5 मीटर है। ये लड़का ए है यहाँ पे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक। ऐसे हमने मान लिया, कोई मान सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 डिग्री से 60 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है ना। यहाँ से लड़का कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक। यहाँ से नाम आप वही रख सकते हो, जो रखना रखो, नाम से कोई लेना देना नहीं है। लड़का कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे कितनी दूरी गया ये निकालना है हमें, यानी कि ए बी आपको निकालना है, ठीक। ए बी आपको निकालना है। θ1 है यहाँ पे 30 डिग्री, θ2 है यहाँ पे 60 डिग्री आपका, और इसके साथ साथ ये देखो मीनार की ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई दिया हुआ है आपको यहाँ तक 30 मीटर, ठीक। प्लस लड़के की आंखों तक देखोगे ना, 1.5 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 28.5। यहाँ तक हमने कर लिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था वो, ठीक, उल्टा हो गया था ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम साथ साथ। यहाँ पे DC दिया हुआ है कितना, 28.5, ठीक। यहाँ पे हम इसे एक पॉइंट मान लेते हैं, O मान लेते हैं, और DO दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। चलिए अब हम त्रिभुज, पहले बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सा, ADC की। ADC में क्या हो जाएगा, देखो LAL, लाल काका। इसके लिए क्या, लंब क्या है, ये पहले सामने वाली भुजा है ना, DC, यानी हम यहाँ पे करेंगे 10 30। 10 30 में क्या है, लंब कितना है, DC। आधार क्या है, AC। आधार क्या है आपका, AC। 10 30 क्या हो जाएगा, 1/√3। DC कितना है, DC है 28.5, और साथ में क्या है आपका AC, हमें नहीं पता तो AC ने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC निकाल लेंगे। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 28.5√3। ये बात समझ में आ गया आपके, AC आ गया, यहाँ तक हो गया था हमें, ठीक। अब त्रिभुज की बात करेंगे छोटे वाले की, DBC की बात करेंगे। DBC की बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, फिर से 10 60 की बात करेंगे। 10 60 क्या हो जाएगा, देखिए 10 60 यानी ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसके लिए लंब कितना है, DC। आधार कितना है आपका, BC। 10 60 का मान देखो, वैल्यू सारी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप वाले वीडियो जाके देख लो, ठीक। DC कितना हो जाएगा आपका 28.5, और BC कितना है, BC हमें नहीं पता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, BC आ गया। BC कितना आ गया, अब देखो BC कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से इसका, 28.5 बटे में क्या हो जाएगा, √3।
अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ से ये वाली दूरी पूरी यहाँ तक की। हम क्या करेंगे, जो AC है AC में से क्या करेंगे, BC को माइनस कर देंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक तो है ये, देखो AC में से क्या करेंगे हम, BC को माइनस कर लेंगे। अब पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है AC आपकी, ये A है और ये C है। हमें निकालना खाली ये वाली दूरी है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक, हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC में से आपको BC माइनस करना होगा। AC है कितना देखते हैं जरा, AC कितना है 28.5√3, 28.5√3 और BC कितना है आपका 28.5/√3, यही तो है। देखिए यही बात है इतनी यहाँ पे। ठीक, ये बात यहाँ पे है ये। चलिए अब इसे माइनस कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू में √3 कितना है 3 होता है, माइनस का 28.5। अब देखो जरा आप 28.5 को गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा करके माइनस कर लेते हैं। देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसे 3 में से 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया √3 आ गया। तो कितना है 28.5 गुणे में 2 बटे में √3। और हम पता है आपको अच्छे से √3 को भी छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें √3 का ऊपर नीचे करना पड़ेगा गुणा। तो रुको √3 क्या हो जाएगा, देखो 28.5 इंटू में 2, यहाँ पे है √3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा, इसे काट देते हैं, कितना आ जाएगा ये 3 से काटेंगे तो देखो 3 सते 3 9 27 होता है, 3 9 27, 3 5 15, 9.5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 9 2 18, 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसे कहते हैं बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल, गलत नहीं करना है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था बीच में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 और 60। सेम क्वेश्चन इसी की तरह है। एक डायग्राम बना लेते हैं, करना आपको ये डायग्राम बना लेते हैं ना पहले इसका। चलो क्या बोला गया, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ध्यान से देखना है क्या बोला जा रहा है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, तो अच्छे से देखना है आपको। भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। इस पे क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, इसके ऊपर भी एक संचार मीनार है। अच्छा लगा दिया भाई संचार मीनार, ये संचार मीनार है। ठीक, यानी वो टावर जो होते हैं आपके कम्युनिकेशन वाले। तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 50 है। नीचे यहाँ से देखा जा रहा है इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को भी देखा जा रहा है, उससे क्या है 45 और पहले वाला कोण हमेशा क्या है कम होगा, दूसरा वाला कोण क्या होगा ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक, तो मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है ना, ये संचार मीनार, यही तो है संचार मीनार, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी ऊंचाई बताना है। क्या करोगे आप, नाम दे दो फटाफट ABCD। ठीक, आपको निकालना क्या है, ये पहले पूरा निकाल लो, जैसे अभी हमने किया था, पूरा निकाल के ये 20 मीटर माइनस कर देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी आपका क्या है SW का आपका है। ये क्वेश्चन आप करोगे तो मुझे बताओगे। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं, इसका बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। हमें बोला गया एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतनी ऊंची मूर्ति लगी है। सेम वही क्वेश्चन 7वें का उल्टा है ये। अगर आप 7वां करना चाहते हो तो 8वां देखना होगा आपको, देख के अच्छे से फिर वैसे ही सेम कर लेना होगा। एक पेडेस्टल के शिखर पे इतनी ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल का मतलब क्या है, उसका कोई आपका बिल्डिंग समझ लो ऐसे, या फिर उसका जो नीचे का बेस होता है वो समझ लो। इस पे क्या एक मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो ये 60 दे दिया है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है। ठीक, इसी से फिर क्या है आपका यहाँ का इसका दिया हुआ है कितना है, ये 45 है। ठीक, पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, ये इसकी ऊंचाई बताना है आपको H। चलिए फिर देखते हैं कैसे निकालेंगे ABCD। पहले हम बात करेंगे किसकी, त्रिभुज की बात करें, हमें बेस नहीं पता, ABD की बात करेंगे। ABD हमें करना क्या क्या है, देखो निकालना क्या है आपको, CD निकालना है। ठीक, दिया गया है θ1, θ1 का मतलब क्या है पूरा बड़ा वाला 60, θ2 का मतलब क्या है 45। ठीक, ये बातें आपको दी है, और साथ में BC दिया हुआ है 1.6 मीटर। ये बातें जरूरी है लिखना। ABD में देखेंगे, ABD में पूरा बड़ा वाला देखेंगे तो
क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, LAL लाल, कका लगाएंगे KKA, यहाँ पे क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है 10, तो 10 60 पूरा बड़ा वाला निकाल रहे हैं, वहां से लंब कितना हो जाएगा आपका BD हो जाएगा, आधार कितना है AD, तो 10 60 कितना होता है √3, BD कितना है BD हमें नहीं पता तो क्या कर देंगे हम 1.6 प्लस का H, यही तो है BD पूरा। AD कितना है AD भी नहीं पता हमें, AD नहीं पता तो AD को ऐसे लिख लिया हमने। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके, AD को हमने ऐसे लिख लिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा AD बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस H बटे में √3, ये बात होगी पहले से। अब दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा ACD में देखो क्या हो जाएगा फिर से 10 45 क्या हो गया 10 45, ये CD बटे में AD, ये तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा CD बटे में AD। तो अब यहाँ पे क्या है 10 45 का मान कितना है 1 होता है, यहाँ पे कर दोगे CD, यहाँ कर दोगे आप AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दिख जाएगा AD किसके बराबर है, वो CD के बराबर है। AD किसके बराबर है CD का मतलब क्या है H, यानी AD की जगह हम इसे हमें समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में इसका मान पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा AD बराबर है H के 1.6 प्लस H, और यहाँ पे क्या है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, √3H माइनस का H बराबर 1.6, H यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब H निकालना ही तो है हमें, खाली H निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 1.6 बटे में क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक, अब क्या करोगे आप, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा हमें, इसका करना पड़ेगा क्या परिमेयकरण मस्ट इंपॉर्टेंट है करना, परिमेयकरण नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका गलत, फिर मैच नहीं करेगा, फिर आप कहते हो मैच नहीं करता। चलिए परिमेयकरण करके दिखाते हैं आपको कैसे करना चाहिए। परिमेयकरण कई बार बताया गया है आपको करने के लिए, बहुत आसान है, कर लेते हैं उसे। H निकाल रहे हैं तो 1.6, अब क्या करेंगे हम √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे कर देंगे गुणा, क्या हो जाएगा A प्लस B, A माइनस B, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका A का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 का क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, इसे कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे सारे ये। ठीक, आपने देखा, अच्छे से इसे नोट करोगे, इसे बढ़िया तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, और जो डाउट होगा आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करोगे, जो SW दिया है वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग आदित्य कोचिंग क्लासेस, थैंक यू।